I don't have any struggle story. Like there's nothing like oh my god, I was rejected. Oh my god, I was knocking doors. Nothing like that. I was just standing outside Balaji Telefilms, and there was a creative. So he spotted me. He's like, hey, do you want to work? I was like, why not? आपका गाना था वो काफ़ी वायरल हुआ था लहजा लहजा विद ध्वनि भानुशाली एंड आई थिंक दैट्स वेयर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग. I got the call from the casting department. I was already shooting for Punch Beat that time. I was in Dehradun. So I was shooting and I didn't really entertain the call. I was like somebody's calling and I'm shooting. So casting director का मुझे call आया था. तो they were like, we're gonna cast you for a T series music video. पता है सोशल मीडिया पे जजमेंटल है. अगर आप कुछ अच्छा करो बोलेंगे सर्जरी, बोलेंगे स्टीरॉइड. सो हाउ डू यू डू ऑल ऑफ दिस एंड नेचुरल कैसे आप बॉडी बिल्ड करते हो? It has to do a lot with diet, and this is what I like to tell people that do not go for shortcuts, because shortcuts is always for the short period of time. It's not for the longevity. हाय गाइस, वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड. और आज है मेरे साथ सो कॉल्ड नेशनल क्रश, जिस पे सारी जेनजी लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा फिदा है और हर कोई उनसे यही पूछता है, आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग. तो आज वो इस शो पे आए हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम जान लेंगे सिंगल, डेटिंग या फिर क्या स्टेटस है इनका. सो वेलकमिंग टुडे द क्यूटी सिद्धार्थ शर्मा. Thank you so much. You're a cutie too. You're cuter than me. Thank you so much. Thank Thank you. you for calling me here. Yeah. So सिद्धार्थ, हाउ हैज़ द जर्नी बीन? इतना सारा आपने किया है, फ्रॉम अ म्यूजिक वीडियो टू OTT प्लेटफॉर्म टू बीइंग दिस गर्ल्स मोस्ट वांटेड मुंडा. Oh कैसे my रहा god, ये? I don't understand this most wanted wonder. Blessed. I mean, I didn't know that it was coming. Like I grabbed on whatever I liked, and I grabbed on work that would make my mom proud. Ki, she's happy that my child was doing this kind of work. So it just all happened organically. तो दिल्ली से मुंबई आना ये सब कैसे हुआ? मैं ना साइंस थी मेरे पास +2 में, और मैं पायलट बनना चाहता था. इंजीनियरिंग के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, बट मतलब मैं बहुत क्रिएटिव था 9 to 5 के लिए. मुझे ना कुछ हटके करना था लाइफ के अंदर. तो आई स्टार्ट टू परस्यू मैस मीडिया एंड जर्नलिज्म. एंड फिर सेकेंड ईयर में आई थिंक मैं मुंबई आ गया एंड आई स्टार्ट टू एक्ट. Then I don't have any struggle story. Like there's nothing like oh my god, I was rejected. Oh my god, I was knocking doors. Nothing like that. I was just standing outside Balaji Telefilms, and there was a creative who was standing there too. So he spotted me. He's like, hey, do you want to work? I was like, why not? अच्छा, इतना डायरेक्ट कि किसी ने पहली बार देखा एंड इट वाज ऑल क्लीन, लाइक जस्ट बोला एंड बुला लिया. बिकॉज नॉर्मली Yeah. शेडी लोग के साथ ज़्यादा ऐसा इंस्टेंसेस हो जाते हैं. नहीं, आई मीन बहुत मेरा कोई ऐसा स्ट्रगल स्टोरी है ही नहीं. मतलब मैं लोगों को क्या बोलूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट, एंड आई एम लाइक, इवन आई डोंट नो दैट. आई मीन आई वाज रैंडमली स्टैंडिंग ऑन अ रोड. आई वाज having peanuts that time. Like I thought that that was the best diet food, and still is. It's good fats. So I was having peanuts outside the road, where Balaji Telefilms is. I used to practice theatre there. मैं theatre plays करता था. तो वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड पीनट्स खा रहा था. तो एक क्रिएटिव आके मुझे पूछते कि आप टेलीविज़न में एक्ट करोगे. तो उन दिनों में कॉलेज चल रहा था, सेकेंड ईयर. सो आई वाज लाइक, कितना मतलब क्या काम, एंड एवरीथिंग आई आस्क्ड. सो वाज लाइक इट विल बी अ कंटिन्यूटी एंड यू हैव टू वर्क फॉर लाइक अ ईयर. लाइक 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे. तो मैंने मम्मी को कॉल किया. मैंने बोला कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे रोल मिल रहा है. So she got very excited and she's like, no, but then you cannot drop your degree. At least complete your work. Like, Correct. complete your degree first. Get educated. So I was like कि मेरे को अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है. तो मुझे बोलते अच्छा कोई बात नहीं, हम एपिसोडिक्स बनाते हैं, तो आप एपिसोडिक्स कर लो हमारे साथ. तो वो तब गुमराह बना रहे थे चैनल V पे. Oh yes, yes, yes. So you did Gumrah. I did Gumrah. I did 2 episodes of Gumrah. और मेरा ये था कि मैं दिल्ली में रहता था, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था. कॉल आता था कि वी हैव टू शूट फॉर एन एपिसोड.
I used to get 15,000 for one episode that time. ठीक है, fair enough. I mean, yeah, why not? Yeah, of course. Why not? I mean, I'm getting to act too. For a Delhi guy, it's like a Big thing. dream. Yeah, 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 sure, 100%. 100%. एंड 15,000 आपको मिलते थे वो एक एपिसोड शूट करने के मुझे मिलते थे. 5,000 का टिकट होता था फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. सो 5,000 में मैं ट्रैवल करता था एक साइड, एपिसोड शूट करता था, 2 दिन का या 3 दिन का मैक्स शूट होता था, एंड फिर वापस ट्रैवल करता था, वो भी लाइक ऑलमोस्ट 5,000 का टिकट. एंड 5,000 आई वाज सेविंग ऑन, विच वाज अ गुड पॉकेट मनी बैक देन. वाओ, सो बहुत ही अच्छा था फिर ये तो अपॉर्चुनिटी. टेल मी, आपका गाना था वो काफ़ी वायरल हुआ था, लहजा लहजा विद ध्वनि भानुशाली, एंड आई थिंक दैट्स वेयर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड वो गाना भी बहुत ही प्यारा था. हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड शी स्पॉट यू, और was it through a casting person? Yeah, like I got the call from the casting department. I was already shooting for Punch Beat that time. I was in Dehradun. So I was shooting and I didn't really entertain the call. I was like, somebody's calling and I'm shooting. So casting director का मुझे call आया था. Then मैंने एंटरटेन नहीं किया, तो मैंने बोला कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मेरे पास डेट्स नहीं है. सो फिर मैं वापस अपने होटल गया एंड मैंने फिर पूरा मैसेज वगैरह पढ़ा. तो दे वर लाइक यू कास्ट यू फॉर अ टी सीरीज म्यूजिक वीडियो एंड इट्स गोना बी डायरेक्टेड बाय विनय सप्रू सर एंड राधिका राव मैम. देन आई रिसर्च, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दे आर द वंस हु बिन अभी डायरेक्टिंग. तो उनकी लॉटरी लग गई है क्योंकि सनम तेरी कसम री रिलीज में इट्स मेड Right. ह्यूमंगस मनी. तो They're fabulous directors, like they're lovely, and I am very lucky. I feel that I got to work with them, and whoever is aspiring out there, I would really ask you guys that if you can ever work with them, it will be a learning process and would be really really good for your career. तो अभी जैसे म्यूजिक वीडियो आपने कर दिया, तो ऐसा कभी बॉलीवुड के लिए आपने उनको अप्रोच किया या समथिंग लाइक दैट? बॉलीवुड के लिए नहीं. आई मीन आई वॉज इन मनाली में ऑफ. मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता था. लाइक थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया था लाइफ में. मैं 3 साल से मैं देख रहा था कि यार मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं लिया है. तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया, तो मैं कुछ टाइम के लिए मनाली चला गया. जिम जा रहा था, गाड़ी घुमाई और मैं वहाँ से मनाली निकल गया. Wow. ऐसा प्लान था. सो आई वॉज देयर. देन दे कॉल मी लाइक अभी रिसेंटली दिसंबर की बात है, आई थिंक, या December. So they're producing a film again. So they were like telling me कि do you want to do it, like the role. So I couldn't connect with them because I was on a holiday that time. Then January में I came back to the city Mumbai. मैंने देखा है आप ना काफ़ी ऐसे गायब हो जाते हो, फिर आप सडनली आते हो और एकदम हॉट बॉडी फोटोज, जिम, ये सब करते हो. तो ये जो आप गायब क्यों होते रहते हो बीच में? गायब पता नहीं. आई मीन एक तो ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है मुझे लगता है. Because मेरी mom, she's a single mother. So I have to take care of my family too, like and have a younger brother who's built up a house successfully now in Delhi. So I just had to make sure that everyone in the family is fine. एंड बस इसी के लिए मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ कि ठीक है आपका करियर बहुत अच्छी बात है, पर देन जिस चीज़ के लिए आप करियर बना रहे हो, जहाँ से जिस चीज़ के लिए मैंने शुरुआत की थी कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकूँ, लाइक आफ्टर माई डैड. सो अगर उस पर फोकस नहीं करे तो फिर आपने क्या ही किया ना लाइफ के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. नहीं तो लोग अपने काम में इतना भूल जाते हैं कि फैमिली दोस्त पे ध्यान नहीं देते. सो दैट्स वेरी थॉटफुल. बहुत इंपॉर्टेंट है यार. आपकी दोस्तियाँ, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी रिलेशनशिप विद योर मदर, विद योर ब्रदर, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एवरीथिंग. एंड लाइक अगर आपको लंबा जाना है तो फिर आप साथ में जाइए. अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो आप अकेले जाइए लाइफ में. वेरी वेल सेड. रही बात रिलेशनशिप्स की एंड ऑल, यू आर वेरी फेमस रिलेशनशिप्स के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा. मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप खुद की ज़ुबानी बता दीजिए. सिंगल हो, सिचुएशनशिप में हो, नैनोशिप में हो, पता नहीं जेनजी टर्म्स आई एम नॉट वेल अवेयर. I am also not well aware. I don't understand situationships. I don't understand any of this. My only relationship is with the dumbbell these days. ठीक है, और कोई relationship नहीं लाइफ में. अब I am 29 and I believe that You're 29. I'm 29. Can you believe it? I'm 29. No, I I'm cannot. 29 हो गया मैं. So अब कभी कभार सोचता हूँ that there should be somebody in your life, and I think I have I've done my part. Like I've struggled in my early 20s.
सो 25 तक मतलब मेरा थोड़ा वेल सेटल्ड करियर हो गया और अब ऐसा है कि यू आर वर्किंग आई हैव अ हाउस बाय गॉड्स ग्रेस नाउ आई हैव अ हाउस इन मुंबई सो नाउ समटाइम्स आई थिंक अबाउट दैट देयर शुड बी समबडी इन योर लाइफ बट फिर अगेन आई एम लाइक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. या दोनों साइड दोनों दोनों बातें बहुत ट्रू हैं प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं दोनों दोनों राइट, चीज़ें एग्जैक्टली. मैंने आपका रिसेंटली एक रील देखा था, जिम रील, यू आर गोइंग विथ अ गर्ल, काफ़ी वायरल भी हुआ है. सो हु इज दैट? लाइक इट वाज सच अ नाइस, लाइक देयर वाज समथिंग अबाउट इट. Really? सो या केमिस्ट्री तो बहुत दिख रही थी उस रील में. सो टेल मी, वो उस लड़की के बारे में. इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, साथ में जिम जा रहे हो, एक ही ट्रेडमिल चल रहा है, उसमें वो उल्टा चल रही है, आप सीधा चल रहे हो, आप उल्टा चल रहे हो, वो सीधा चल रही है. It was supposed to be, it was supposed to be her off day and वो रेस्ट करी थी रूम में. रादर मैंने बोला चलो हम वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं. सो जस्ट आइडिया आया कि चलो रील बनाते हैं. शी इज़ अ फ्रेंड, वी मेट इन कोलम्बो and we had to shoot for certain brands, so we just met there and clicked. Sometimes ऐसा होता है ना कि सडनली आपको बहुत क्लिक हो जाता है, बहुत रिलेट कर पाते हो किसी लोगों से और वाइब मैच कर जाता है. करेक्ट. सो इट वाज ऑल अबाउट दैट एंड उसका ऑफ था. ज़बरदस्ती मैं उसको जिम ले गया. दी को, शी इज़ अ स्वीटहार्ट, शी इज़ वेरी क्यूट and then she was like, let's have fun, like I don't want to really work out. I was like, okay, like I'll make sure that you have fun. And yeah, we started to walk on the treadmill. I was like, there's something cool that I want to show you. So I sometimes dance on the treadmill. I was trying to be cool. Yeah. So yeah, I was trying to मैं उनको दिखा रहा था कि देखो मैं ट्रेडमिल पे डांस भी कर सकता हूँ, अपने टैलेंट दिखा रहा था. तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं भी आ जाती हूँ. तो शी जस्ट केम एंड वी स्टार्टेड टू शूट फॉर द रील randomly, like nothing of that planned. And we just captured it and came out nice. I mean, thank you people if you're liking it, enjoying it. It was supposed to be that way and we guys were just having fun. आई थिंक कैंडिड चीज़ें ही ज़्यादा चलती है. आप जितना True. प्लान, एडिट, स्क्रिप्टिंग करते हो, वो ज़्यादा कभी रीच नहीं करता जितना एक कैंडिड वन ऑन वन होता है. Magic is in the moment. Correct, 100%. I have also seen your pictures working out with Varun Dhawan and all of a lot of celebrities also. Varun Bhaiya comes to I call him Bhaiya because he's very senior to me. And he comes to my gym. I joined the gym later. He was there before me. So we just happen to connect sometimes. I mean, we just meet, we just So chit-chat. how is it with him? Like, The repo and yeah, working the out. repo. अरे बहुत amazing. There was this one time we took off the t-shirt together and we just standing in the mirror. I was like, today the CCTV security people are getting a view. So हम t-shirt निकाल के वहाँ पे खड़े हो गए and बहुत मज़ा आता है. He's got that energy, like Right. vibe in him. And I've envied him in Student of the Year. Even Punch Beat was pretty much related Correct. to how Yeah, काफी inspired. high school, Yes. all fabulousness. So yeah, and so sometimes I just tell him that because you're a Punjabi, I'm a Punjabi too, so it runs in the genes. Right. Nice. So, and anyone else that you've met in your gym and you've kind of vibed? Yeah, a lot of people come there. A lot of actors come there. So we guys have a great time all the time. Oh, that's so cool. So networking के साथ वर्कआउट भी हो जाता है. वैसे किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं होता यार, इसकी बॉडी अच्छी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई जेलसी नहीं है. सब इंस्पायर होते हैं. रादर देयर इज टाइगर सर हु आल्सो कम्स देयर and I was for that moment I was like, oh damn, look at him. So it's always like आप कितना भी आप ऊंचाई पे पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ और होगा जो कि आपको स्टिल इंस्पायर करता रहेगा. The sky is the limit, वैसे सीन आता है. True, absolutely. Yeah, so जब भी आप वर्कआउट करते हो, maintaining that kind of body, it needs a lot of discipline, diet. Right. Also लोग बहुत पता है सोशल मीडिया पे जजमेंटल है. अगर आप कुछ अच्छा करो बोलेंगे सर्जरी, बोलेंगे स्टीरॉइड. So how do you do all of this and natural कैसे आप बॉडी बिल्ड करते हो? It has to do a lot with diet. And this is what I like to tell people that do not go for shortcuts, because shortcuts is always for the short period of time. It's not for the longevity. And अगर आपने aim करना है life में आगे लंबा जाना है, it's a lifelong game. So अगर आपने end तक you want to be jacked, look like you're ripped, and आपने मरते दम तक, अगर मेरा तो ये सपना है कि अगर मैं मरूँ भी ना तो मुझे सिक्स पैक होने चाहिए उस टाइम में. Wow, okay. Simply. So never go for shortcuts and take your time. I used to be this very thin guy.
it took me a lot of years to start building up. मैंने जब बॉक्सिंग करना शुरू किया तब मेरे मतलब शोल्डर्स वगैरह सब बनने वगैरह स्टार्ट हुए उस टाइम पे. हाँ, जब बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट किया. सो I took my time. It took me a lot of years, but then yeah, when it happens, it just happens organically and magically. Yeah. एक्टर्स तो आते हैं, एक्टर्स के साथ तो आपका रैपो अच्छा है, बट व्हाट अबाउट मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस, उनके बारे में भी कुछ बताओ. Models and actresses. मेरी लाइफ में इस टाइम पे कोई लड़की नहीं है. I swear to God. जिम में तो आती होंगी ना बहुत सारी. मेरे जिम में oh yeah, this is very sweet and sundar girl, and her name is Urvashi Rotela. She comes to my gym. Oh wow. So she's beautiful. Yeah. So did you like have a conversation with her कि just a hi hello जैसे? Yeah. We meet, and we had to plan a coffee, but then could never happen. But then she's lovely. Like she's a Shiva believer, so that really connects me with her. And she rigorously works out. She works out passionately, so which is very inspiring too. Yeah, but I don't think people have seen the workout side of Urvashi. They've always No, seen she her makes her videos and all. Sometimes I make it for her. Yeah. Oh, you make it? Okay. अब से मैं देखूंगी just because you have said you make it, so that I'll see कि okay. Yeah. So there was this one shot when I was like, but then she also has a very, she knows about the camera a lot. So she sometimes she just tells me that so if you keep the camera here and you take it from here, we just might get better lighting and all. So yeah. हाँ, आई थिंक गर्ल्स स्पेशली नो, मैं यहाँ से मोटी लगती हूँ, ये जॉ लाइन अच्छा होता है, सबको सब पता होता है, नीचे से लो मैं लंबी लगूंगी, ऑल ऑफ दैट आई But गेट then इट. I'll tell you the when she's recording her sets, when she's recording her workout video, that's when she's working out the best. दैट हैपेंस विद swear. एवरीवन. लाइक मेरा भी ट्रेनर मुझे ब्राइब करता है, वीडियो निकाल रहा हूँ तो मेरा हो जाता है फॉर्म सही, अदरवाइज इट्स बहुत लेजी हो जाता है इंसान. तो वो वीडियो का लालच सबको है कि अच्छा दिखना है, एंड विद हर हैविंग सो मेनी फॉलोअर्स शी कैन अफोर्ड टू डू अ रॉन्ग फॉर्म एंड जस्ट पुट इट आउट देयर ऐसे ही. And she studies a lot. Like she studies about whatever machines and whatever the exercise is. So she'll research about it, study first, and then she'll perform. Sure. I to feel she's very intelligent. However, people want to portray, she knows how to market herself well. I think. Sure thing, 100%. I mean, she's making good money. She is, and yeah, she's fab. She's knowledgeable. She's got that. She's well read. Right. Yeah, sure. So now talking about you being single and all of that, but guys मैं personally एक बात बोलूँगी, Sid goes that extra mile. मतलब अगर आप मिलने भी बोलोगे तो he'll be like हाँ ठीक है मैं खाना बना लूँगा. ये ऐसी हरकतें आपको कहाँ से सूझती है? फिर लड़कियाँ पागल नहीं होगी तो क्या होगी? Going that extra mile all the time. पता नहीं. I think पता नहीं यार, शायद मम्मी ने मेरे को बड़ा किया, इसलिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा समझाया मुझे कि अतिथि देवो भव, और जो भी आपके घर पे मेहमान आता है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. तो हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है लाइक इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर मेक समबडी फील स्पेशल, because a lot of times the universe has done a lot for me, I believe. So if I can give it back to people, give the love back to them, it just makes me happy. But when you do that, there also something called as people take it as wrong signals. चलो लड़कियां ले ले तो फायदा है, लड़कों ने अगर गलत सिग्नल ले लिया, अरे खाना बना रहा है मेरे लिए, okay then what? उसका रेपकेशन क्या है? सिग्नल ऐसे मतलब एक हो जाता है ना कि आप एक्स्ट्रा जब किसी के लिए करते हो, then people think I think he's into me, I think he's into me. So वैसे कभी You're wrong talking signal. about my sexual orientation. I'm talking in general. Like guys might also be hitting on you now because of a certain way that you are. So how do you Guys take hitting that? on me. Of course, yes. Come on. Yeah, like alright, we live in a society where we have kind of accepted. So yeah, I'm okay. Like them hitting on me, I'm cool about it. Rather, I'll take it as my own good. That okay, I'm a nice person. So somebody, be it any gender, they like you. You're just doing good in life. Remember that. Don't be inclined towards any gender or sexual orientation. You just want love in life. That's it. Be it from anybody. Talking about my sexual orientation, I'm into women. Simple. Very straight. Yeah, straight. Very straight. Okay, बात करते हैं इंस्पिरेशन की. तो ऐसा होता है ना कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे शाहरुख खान बनना है. Like people say that, majority of the people that I know. ऐसा कोई इंस्पिरेशन लेकर आप आए थे या anybody that you man crush on? मैन क्रश तो मेरा नहीं, मेरा खुद पे ही मैन क्रश होगा.
वाओ, मैं अपना फेवरेट हूँ. मैं अपना फेवरेट हूँ. हाँ यार, unless you are obsessed with your own self, no, you can never be an actor. Honestly, I'm telling you, you need to be obsessed about your own self. I think most of the actors are obsessed about them own selves. That's why they're always into them. Correct. That's true. Yeah, fall in love with yourself first, then others. So Man Crush मेरा मेरे खुद पे. Inspiration, yes, Shahrukh sir, I love you, and बहुत inspire किया because you're also from Delhi. Yes. So you just see that, you know, somebody achieving such amazing success in life, and he's been world recognized, which is, you know, amazing. He set a bar for everyone, and very inspiring. He's very inspiring as a person. Apart from being a good actor, he is a good personality. I mean, to talk to, and he's a gentleman. So yeah, so it is very inspiring for guys like me. You know, we look up to him. We want to be as chivalrous as the man is. And what about actors, like actresses, like कोई ऐसे बचपन से किसी को देखा है कि यार ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, या आई लव दिस एक्ट्रेस, आई वांट ऐसी टू वर्क girlfriend? ऑपोजिट हर, ड्रीम सीक्वेंस चाहिए. पता नहीं, मतलब लाइक बचपन में मैं शायद सोचता था कि ना कि क्योंकि मेरे को बोलते थे सभी कि ना ये बिल्कुल अपने डैड पे है, तो मेरे को तो मैं कभी कभार सोचता था, तो मेरे को लगता था कि शायद ना मेरी गर्लफ्रेंड भी या फिर मेरी वाइफ भी ना बिल्कुल मेरी मॉम जैसी होगी. ओके. हाँ. ऐसा थिंकिंग था मेरा. क्रशेज ऑन एक्ट्रेसेस बहुत रहे हैं. बहुत है. वो ज़माने के साथ बदलते रहते हैं. अच्छा. हाँ, बट कि अभी जब रीसेंट अगर किसी को देखा नहीं वाला है क्या, शी इज क्यूट और शी इज हॉट और yeah, a lot cute I find, like, yeah. तो कौन है वो रीसेंट क्यूटी जो आपने डिस्कवर की है? recent cutie is Rasha Dharani. ओके. She's वो very cute. यम्मा गर्ल. Oh yeah, she's very cute. Yeah, she's talented also. Yeah, I'm sure. Yeah, so ये सब तो ठीक है, बट पास्ट में तो कभी दिल टूटा है? हाँ यार, उसके बिना तुम है ना, वो अंदर से वो आवाज वो आता नहीं है. वो पैशन नहीं आता फिर लाइफ में कुछ करना है उसका, जब तक दिल नहीं टूटता, या फिर जब तक थोड़ी पेन एंड सफरिंग नहीं होती ना लाइफ में, तब तक आपके पास कुछ ड्राइविंग फोर्स नहीं है लाइफ में. करेक्ट, 100%. और जो अचीवर्स है ना लाइफ में, आप किसी की भी ज़िंदगी देखोगे उठा के, तो आपको हमेशा एक ना पास्ट मिलेगा जो कि डार्क है. लाइक, यू नो, दे कमिंग फ्रॉम अनकम्फर्टेबल पोजिशन and they wanted to be and settle for something better than that. Correct. So that's why they started their journey. Yes. वो सबके साथ ही ऐसा है, ये कॉमन स्टोरी है हर एक सक्सेसफुल बंदे. हाँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला ना मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था, तो मैंने यार दिल तो टूटा होगा यार कि यहाँ पे भी Of हमेशा course. विक्ट्री रही है. नहीं, दिल टूटा है मेरा. और हाँ, मतलब पेनफुल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हार्ट ब्रोकन था मैं. एंड नहीं चाहता था, लाइक, यू नो, कि कोई भी इस बारे में बात करे, या फिर अब मैं जैसे एक्टर हूँ तो लोग मेरे काम के बारे में बात करें, मेरी पर्सनल लाइफ में उसमें दखल अंदाजी नहीं दें, क्योंकि मेरे को और डिस्टर्ब कर रहा था लाइफ में कि लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें. पोक होता है देन अगेन एंड अगेन, वो चीज़ एग्रीवेट होती है. राइट. ऑफ कोर्स. और हर दिन सुबह उठ के वो पढ़ना, वो सब देखना, वो और ज़्यादा ना आपको लाइक आपको लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते आप जब तक you're completely healed and out of it. Yeah. It took me quite a lot of time. It was my first relationship ever मेरी लाइफ का. एंड अभी तक मैं 24 साल का था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी लाइफ में. मैं लाइफ में सोचता था कि ना कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड होगी, इससे मैं शादी करूँगा. लड़के सोचते हैं ऐसा? क्यों नहीं सोचते यार, 100% सोचते हैं. ओके. मेरे दिमाग में ये था कि एक ही मेरे को लाइफ में चाहिए. और जैसे मैं बोलता हूँ कि शाहरुख सर इंस्पायरिंग हैं, तो हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार ही. वाह. बट नहीं, अब मैं रणबीर कपूर पे आ चुका हूँ. प्यार होता कहीं भी. यही सुन के आ रही थी एक्चुअली अभी. आई थिंक दैट्स द वे टू. आपका दिल टूटा है? हाँ, मेरा तो बहुत टूटता है. क्रश एंड फ्लैश, मेरा तो लड़के तोड़ते ही है. तो मुझे जानना है कि आप कैसे ओवरकम करते हो. दूसरे मतलब पे क्रश करके. दूसरे पे क्रश हाँ. करके वो आपको करना पड़ता है, हो जाता है अपने आप ही? यार बोलते हैं ना, आई एम लेजिट लाइक वेयरिंग हार्ड ऑन द स्लीव्स, ऐसे बोलते हैं. तो कैरिंग माय हार्ट ऑन द स्लीव्स. हाँ, तो वो वैसे ही हो जाता है मेरा. लाइक आई लव ऑल्सो, फॉल इन लव ऑल्सो इजीली, एंड आई फॉल आउट ऑफ लव ऑल्सो इजीली. बिकॉज आई फॉल इन लव इजीली ना, तो फिर कोई दूसरा मतलब पसंद आ जाता है. फिर अभी आपको ना वो शिद्दत वाला प्यार हुआ नहीं, वो हुआ लाइफ में.
तब मेरे को याद करोगे, तब आपको पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को शादी करनी डायरेक्टली, प्यार व्यार में नहीं करना। हाँ तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, उस बंदे से जब आप साथ में रहोगे तब आपको प्यार हो जाएगा एक मोमेंट पे, और वो ना बहुत सेल्फलेस लव होगा, तब आप खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हो, सिर्फ वही दिखता है, कुछ नहीं दिखता। बहुत स्कैरी है। क्या बात कर रहे हो, बहुत अमेजिंग है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप ना वैसे अपने बारे में पूरा टाइम सोच रहे हो कि मतलब मेरे को ये पहनना है या फिर मुझे ये खाना है, ये पीना है। जब आप अपने से पहले किसी और को रखते हो ना, तो वो बहुत खूबसूरत है, वो प्यार बहुत बहुत खूबसूरत है। आएगा आपकी लाइफ में, कोई चांस आएगा, देखना। फिलहाल 100% आएगा। I'll call you, I'll be like, listen. Yeah, tell me that, this is somebody that I want to serve food first before I want to have it, and Shit, I'm just not that person. you will do that, trust me in this. जब प्यार होगा ना, तब आपको यही आप करोगे सब। आपको भूख लग रही होगी, लेकिन आप पहले उससे पूछोगे कि यार आप खाना खा लो। अरे रे रे रे, मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है इतना शिद्दत, आई डोंट नो, बट ठीक है, दिखता है। ये देखो, आप ऐसी बातें करते हो ना, इसलिए फिर लड़कियां बोलती है ओ करके, फिर डीएम्स वीएम्स भर जाते हैं आपके। पता नहीं। आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ, ऐसा कुछ हुआ कोई ऑब्सेस फैन? आई रिमेंबर, आई थिंक हम जब 5 साल पहले थे, किसी फैन ने आपका एड्रेस निकाल लिया था, कहीं पे आपने कुछ मेंशन किया था, एंड आई थिंक दैट फैन हैड लैंडेड अप इन योर हाउस और समथिंग। सिक्योरिटी के साथ कुछ लड़ाई भी हुई थी कि कैसे भेज दिया, जितना मेरे को रफली याद है। मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये था कि शी हैड कम टू माय हाउस, आई डिडंट नो दैट शी वाज कमिंग, एंड उन्होंने ना अपने घर पे झूठ बोला हुआ था कि मैं कहीं और जा रही हूँ, एंड वो मुंबई आ गई। एंड मेरे फ्लैट में जहाँ पे मैं रहता था पहले 5 साल पहले, तो वो नीचे आ गई वहाँ पे, एंड उन्होंने सिक्योरिटी को बोला कि मतलब हम मिलने के लिए आए हैं, तो उनको लगा कि अच्छा कोई होंगे, तो उन्होंने भेज दिया ऊपर। तो मैं दरवाज़ा खोला, एंड शी वाज लाइक, एंड देन आई आस्क्ड हर दैट about her and everything. Then she told me that this is what the scene is, she's come from Rajasthan, and then I told so I was speaking to Priyank those days. So Priyank and I had to go for a boxing classes together. बस मैं वहाँ के लिए निकल रहा था, and वो आ गई। मैं बोला प्रियांक, this has happened, so just 15 minutes I'd be late. So it's like, this has happened, bro, take care of it, like just don't because it is scary also. I mean, no offense to the person with the pure heart, but it is scary na for like I was scared for her that she's not told her parents about it, lied about it, and then turned up here. Had it been कि अपने घर पे बताए भी हैं, at least आपको पता है ना कि safe है यार लड़की। अगर यहाँ पे ट्रैवल करके आ भी नहीं है, पेरेंट्स को पता है, तो उनके हेड में कि सेफ है। अगर उनके हेड में ये है कि ये कहीं और है और कहीं और आप पहुँच गए हो, तो वो चीज़ गलत है यार। आपको फिर वो पहुँच गई घर पे। तो अब मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मैंने बोला अच्छा मैं आपसे मिलता हूं। फिर हम लोग नीचे गए वॉक करते करते साथ में, एंड मैंने बताया उनको कि अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लासेस के लिए, तो मैं वहाँ के लिए निकल गया। तब फिर मेरे पास फ़ोन पे मैंने उनका नंबर वगैरह लिया, बात की मैंने। तो प्रियांक ने बोला कि आपने ऐसे गलत किया, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, और आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। राइट। So we guys was just discussing, this has happened and that's why I'm late. So he was like, he just, tell her and just ask her to be fine. Then everything was fine. Uske Yeah, baad it everything never is fine. happened. Chalo, Yeah, and I kept on check on her. Now she's married. She's very happily married. Oh wow. Yeah, because we exchange numbers, so I'm like, how are you now? Wow, that's so cool. मतलब फैन मोमेंट के साथ साथ दोस्ती भी हो गई। Of course हो गई यार। मतलब मैं ऐसा हुई नहीं कि यार मैं किसी को मतलब कोई मेरे पास आ रहा है इतने प्यार से, तो मैं उसको बोलूँ कि ए नहीं प्लीज़ स्टे अवे, नो। अब लाइक मैंने उनका नंबर ले लिया, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, तो हम कई बार व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं कि अच्छा आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, अच्छा आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। तो शी समटाइम्स टेल्स मी अबाउट इट, शी इज़ हैप्पीली मैरिड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस हर। वाओ, ये तो लव स्टोरी भी हो गई, लाइक विद ग्रेट। अभी आपको हम कहाँ देख सकते हैं? इतना तो हमने देख लिया, आपको सोशल मीडिया पे मचा रहे हो, बॉडी शॉट्स डाल रहे हो, अब व्हाट नेक्स्ट? कहाँ देखेंगे हम सिद्धार्थ को? मेरे 3 म्यूजिक वीडियो रिलीजेस हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, लाइक तीनों बहुत खूबसूरत गाने हैं, और तीनों ना वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स है, लाइक कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। एक इंटेंस सॉन्ग है, एक बहुत लव सॉन्ग है, और एक फुल ऑन डांस नंबर है। Oh wow, all three. So it's like a variety that you'll get to see. And then I have completed a film, but then
it's been some time that Sunny Deol sir is busy with Oh, his you're doing a dates. film with Mr. Deol. Yeah, Wow. lucky I am lucky. Yeah. I'm just lucky. Yeah. Honestly, I'm telling you, it's like all right. I just might be talented or I might be like मैं थोड़ा cool हूँ तो फिर मैं acting कर लेता हूँ कि ठीक है मेरे से करवा लो. But then लक बहुत मैटर करता है आपका, तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मतलब मुझे चांसेस मिल जाते हैं लाइफ के अंदर. Right, because मूवी करना एक फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म इज अ वेरी बिग थिंग एंड वो भी विद सच अ बिग स्टार. श्योर, मैं उनको बचपन से देखता आया हूँ और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं उस टाइम पे स्टार स्टक था एंड आई वाज लाइक मैं उस टाइम पे ना बस देखता रह गया. सो ही वाज इन हिज कार, आई हैड रीच द सेट इन टाइम, आई हैड टू बी लाइक नो सेट, योर एक्साइटमेंट में ना आप मतलब Correct. जब होते हो कि आपको जिनको आपने बचपन से पर्दे पे देखा है आप उनको लाइफ में रियल में देखने के लिए जा रहे हो तो आप वक्त से पहले पहुंच जाते हो. करेक्ट, एक्साइटमेंट मेक्स यू डू दैट. मैं बहुत पहले पहुंच गया था. आई केप्ट ऑन वेटिंग कि सर इज गोना कम एंड आई हैव माय शॉट. आई रिहर्स माय लाइंस, बार बार पढ़ रहा हूँ कि मैं एक बार भी ना मिस नहीं कर Fumble ना कर सकता. लूँ, yeah. हाँ, कहीं एक पॉइंट ना आ जाए कि ना वो बोले कि नहीं यार इसको नहीं लेना चाहिए था, इसका प्रॉब्लम है, मतलब एक चांस भी ना हो ऐसा. तो मैं बहुत टाइम पढ़ रहा था. फिर एक रात पहले ही मैंने डायरेक्टर को अपने रूम में बुलाया, पद्म कुमार सर को, एंड मैंने बोला कि सर ये लाइन्स है, प्लीज़ मेरे को इसमें हेल्प करो कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ. कल मेरा सीन है सनी सर के साथ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ना कुछ भी, कुछ फंबल या गड़बड़ हो हाँ जाए. मतलब बेस्ट देना चाहता हूँ अपना. तो मैं काफ़ी टाइम तक बैठा रहा. बोले चिल चिल, जस्ट बी फाइन, इट्स ओके, रिलैक्स, यू आर द कैरेक्टर एंड जस्ट बी योर सेल्फ, दैट्स इट. So I was like, no, but then I have to read through the lines. Correct. And how did it go then? Very well, very amazingly shot, and it's one of the performance-oriented roles. Apart from there are songs which are kept, very Bollywood in Okay. terms like they're full-fledged commercial, but it's an art film, so you'll get to see a lot of performances in the film that are coming Wow. out, real performances, And is real it characters. releasing this year? हाँ जी. यही साल रिलीज होंगी? I hope so. It depends on Sunny sir whenever he wants to release it and the makers. Right now, I'm sure they've made a good money from Gadar too. Yeah, They're the same yeah. producers, Mukut sir. So I just hope, wish and pray that they release this film like very soon Very and soon, yeah. people are able to watch it. I am able to watch myself on the big screen back Wow, again. we are super excited to see you and हम तो डेफिनेटली जाएंगे. So all the हम best. साथ में जाएंगे ना. Done. आप तो मेरे फर्स्ट अवार्ड के लिए भी आप साथ में आए Oh हो मेरे. yes, याद है आपको? तो क्यों नहीं मुझे याद रहेगा यार, कैसी बात कर रहे हो. Yes, so definitely यार, looking forward to this. And serious बातें तो बहुत हो गई, अब हम करते quick rapid fire. Okay, done. Boxing ring or dance floor, where do you feel more like a home? बॉक्सिंग रिंग में डांसिंग. One co-star that you would want to work again with? Harshita Gaur, she's a fabulous actor. Harshita. Harshita, right, of course. I had to say this name. है ना? Harshitas are rocking. Most played song on your playlist right now? Right now I was listening to Shah Rukh song. It's called Badshah. Oh, Badshah. Oh. If not an actor, what would you be? Pilot. I wanted to fly and travel the world. Yeah. One thing you can't live without. Coffee. Coffee. Your favorite cheat meal? चीट मैंने किया नहीं है यार. मैं अभी दिसंबर में मनाली चला गया था रैंडमली बिना बताए किसी को भी. तो तब मैंने वहाँ पे हॉट चॉकलेट पिया 25 ग्लासेस इन वन गो. वो ज्यादा ही चीट, मतलब जो इतने टाइम का चीट नहीं किया था, वो एक सब ही पे दिन पूरा कोटा पूरा कर दिया. मुझे वो भड़ास निकालनी थी सालों की कि मैंने चीट नहीं किया. एंड आई हैड आलू का पराठा फ्रॉम दिस प्लेस, इफ यू गाइस कैन एवर गो, इट्स इन मूर्थल. दिल्ली के रास्ते में पड़ता है. दिल्ली से आप चंडीगढ़ जा रहे होते हो करनाल हाईवे पे, मूर्थल एक जगह है जहाँ पे बहुत अमेजिंग पराठे मिलते हैं. तो आलू के पराठे खाए मैंने दबा के बैठ के वहाँ पे, और वाह, सारी कसर पूरी कर दी. पूरी. और मेरे को क्या मज़े है उस टाइम पे, मतलब आप सोच सकते हो. हेवनली फीलिंग है, हेवनली फीलिंग. I am sure. One film that you think that you could have been a part of? Recent है, like it's Imran Khan comeback film. Like we were in talks but then couldn't get through. So probably that film. Yeah, that film I really want to be a part of. I wanted to be a part of that film but then didn't work out. One adventurous thing that you have done? Randomly, like overnight I have traveled, which is the best thing. जो मनाली वाला बोल रहे थे कि उसके अलावा भी किया? उसके अलावा भी. अच्छा. Yeah, and I think क्योंकि किसी और एक्टर के पास डेट्स नहीं थी, उसकी डेट्स का प्रॉब्लम था, तो फिर लास्ट मिनट पे मुझे वो म्यूजिक वीडियो मिल गया. Oh wow. ऐसा हुआ. तो they were like कि do you have your passport is valid? I was like of course it's valid.
So they were like, okay, do you want to fly to Athens? Wow. I was like, yeah, sure, why not? So ऐसे Instant last हो गया. moment, yeah, Oh, last that's moment. So cool. जैसे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ and फिर decide हुआ and I'm like going to Athens tonight. Lastly, आप इतने अच्छे हैं in terms of like talking to girls and all. बहुत लड़के जो नहीं Are you कर serious? Yeah, of course. You are very smooth. So Wow. anything that you would like to tell guys or fans, any other people, that how to like maintain relations, or any tip advice that you want to give? Just your intentions should be pure and nice, and as long as your intentions are right, I think everything just falls into the right place. आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास हार्ट प्योर होना चाहिए, इंटेंशन अच्छे होने चाहिए. Effort सिर्फ जिम में लगाओ. एफर्ट्स नहीं यार, रिलेशनशिप में भी एफर्ट लगाओ यार, 100% लगाओ, दिखाओ कि तुम प्यार करते हो. जब तक तुम दिखा नहीं सकते तब तक सामने वाले को कैसे पता ना कि आप प्यार करते हो. तो बोलो, अपने दिल की बात बोलने में शर्माओ मत, हमेशा दिल की बात रखो और एफर्ट डालो यार. मतलब चाहो, दिल से चाहो कि ना सामने वाले भी तुमसे प्यार करे, तो हद पार कर दो, सारी की सारी कसर निकाल दो. दौड़ो तो मतलब जीतने के लिए दौड़ो, फिर नहीं तो दौड़ो ही मत. तो पूरा शाहरुख खान बन जाओ सिंपली. बट डर वाला नहीं ना. नहीं, वैसे नहीं, मतलब चलते चलते वाला टाइप कि एथेंस पहुंच गए पीछे. अच्छा यार, ऑफ कोर्स आपके पास एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर, कहानी एक बताने के लिए, अगर कुछ नहीं तो. सो आई होप कि जो भी आपने बोला हो किसी का फायदा हो जाए और यू नो दे ग्रो इन लाइफ. आई रियली विश दैट. एंड रादर आई हैव अ कपल फ्रॉम माई कॉलेज, एंड मैंने वो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था अपने कॉलेज के टाइम पे. मुझे ट्रैवल करना था, तो फिर सब दोस्तों के साथ मैंने ट्रिप प्लान किया, एंड देयर लव स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रिप, एंड नाउ दे आर सक्सेसफुली मैरिड. आई लव इट व्हेन आई प्ले क्यूपिड इन एनीबॉडीज लाइफ. If you want, I can play Cupid in your life too. Yeah, but अभी तो कोई You है tell me नहीं. you tell me your crush. कोई क्रश ही नहीं है अभी फिलहाल. क्या बात कर रहे हो? अभी आप बोल रहे थे कि आपके एक्टर्स पे है यार. एक्टर्स तो कहाँ आउट ऑफ द लीग होते हैं. क्या बात कर रहे हो? कौन बोलता है ऐसे? अच्छा ठीक है, मैं ऑफ कैमरा आपको बता दूंगी. नहीं, आप कैमरा पे बताओ, ऐसे ऑफ कैमरा. अच्छा, अविनाश तिवारी. चलो करवा दो सेटिंग. ओके, अविनाश तिवारी रहते कहाँ पे हैं? बैंड्रा में शायद. आई डोंट नो. ओहो, आपको पता है बैंड्रा रहते हैं? बैंड्रा पास में. आई डोंट नो. शाम हसीन है, संडे का दिन है, घर पे होंगे. चलो चलते हैं अभी सीधा. बात मैं कराऊंगा. ठीक है. तो गाइस, ये थे सिद्धार्थ शर्मा एंड वी हैड एन अमेजिंग एपिसोड. और हम अब जा रहे हैं बैंड्रा अविनाश तिवारी जी के पास. वी जस्ट कमिंग फॉर यू एंड विल गो आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, एंड हम जूहू चौपाटी भी जाएंगे, हम गोलगप्पे खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे. और आप प्लीज़ मिलिए इनसे. ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इनको 5 साल से जानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत प्यार कर सकती हैं, और आप बहुत खुश रहेंगे इनके साथ. ठीक है, मेरा टेस्टिमोनियल आ गया है. रिश्ता पक्का हो जाएगा. रिश्ता पक्का डन 100%. डन. नहीं तो उठा लेंगे, फिर हम दिल्ली वाले हैं. हाँ, आई थिंक वो भी शायद नॉर्थ इंडिया से ही है, ऐसे दिल्ली से ही शायद. अरे फिर तो भाई अपने, फिर तो सुनेंगे भाई की. ठीक है, डन. थैंक यू. Hey guys, what's up? This is Siddharth Sharma and you're watching me on 4 p.m. Do not forget to like, share and subscribe, and keep on watching 4 p.m. for more such interesting videos.